नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। यूपी में 7वें और फाइनल चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन इससे पहले तमाम पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि किस तरीके से पूर्वांचल की इन सीटों पर जीत का परचम लहराया जाए। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा दावा किया है। दावा ये किया गया है कि आजमगढ़ अगर बीजेपी का साथ दे तो 330 सीटें बीजेपी इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हासिल करेगी। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 7वें और फाइनल चरण में वोटिंग होगी और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे और वहां पहुंचकर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अगर आजमगढ़ हमें सहयोग कर देगा तो हमारी सीटों की संख्या 330 से ज्यादा हो जाएगी। अगले 5 साल में हम 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से वादा किया गया है। आपको बताते हैं, आजमगढ़ जो है वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय गढ़ है और वहां पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो साफ तौर पर आजमगढ़ के वासियों का सहयोग भी उन्हें चाहिए। इस बात का जिक्र भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। तो एक तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जिन सीटों पर चुनाव होना है, चाहे फिर वो वाराणसी की सीट हो, जौनपुर की सीट हो या फिर अब आजमगढ़ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के लिए उनकी ही परिवार की बहू यानी अपर्णा यादव लगातार मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं और जब से वो बीजेपी में शामिल हुई हैं, लगातार समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का उन्होंने आरोप लगाया है। लगातार वो समाजवादी पार्टी पर प्रहार कर रही हैं और अब एक बार फिर अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा है कि भारत में जैसे कहा जाता है कि हर कंकड़ में शंकर हैं, तो वैसे ही बनारस में अगर कोई है तो मोदी है और मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो सबको यकीन है। कल जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ बहुत मेहनत की है और 10 मार्च के बाद बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। ये दावा अपर्णा यादव की ओर से किया गया है। तो आपको बता दें, मुलायम सिंह परिवार की छोटी बहू है अपर्णा यादव। मुलायम सिंह जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पहले अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए उन्होंने करहल विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया, क्योंकि अखिलेश के लिए वहां उस सीट पर चुनौती बढ़ चुकी थी। और उसके बाद अब आपको बताते हैं, मुलायम सिंह यादव ने जौनपुर में अपने सहयोगी के बेटे के लिए वोट की अपील की है। करहल सीट जितनी हाई प्रोफाइल सीट थी, वैसे ही इस 7वें चरण के चुनाव में कहीं ना कहीं जौनपुर की ये जो 9 विधानसभा सीटें हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए हैं। और जौनपुर की अगर मल्हनी विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहां से समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं यानी मुलायम सिंह यादव के जो लंबे वक्त तक सहयोगी रहे हैं, इतना ही नहीं उन्हें मिनी मुलायम भी कहा जाता था, यानी पारसनाथ यादव, उनके बेटे लक्की यादव के समर्थन में जौनपुर मुलायम सिंह यादव पहुंचे थे और जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट से जो लक्की यादव हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और मल्हनी के विधायक पारसनाथ यादव के निधन के बाद मल्हनी में अब उपचुनाव हुआ था नवंबर 2020 में। वहां उनके बेटे लक्की यादव सपा उम्मीदवार थे, वो जीते थे और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दिया गया है। लेकिन क्योंकि मल्हनी विधानसभा सीट पर भी चुनौती बढ़ी हुई है और किस तरीके से लक्की यादव वहां से जीत हासिल कर पाए, इसलिए मुलायम सिंह यादव उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। हालांकि कितने बुजुर्ग हैं, किस तरीके से जो तमाम उनके सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं, वो सुरक्षा गार्ड हैं, वो उनके सहयोग से वो मंच तक पहुंचते हैं। इतनी उम्र मुलायम सिंह यादव की हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि बेटे के सामने करहल सीट जो थी वो नाक की लड़ाई बन चुकी है। हालांकि
नतीजे क्या होंगे ये 10 मार्च को तय होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से करहल सीट पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए चुनौती बढ़ी थी और वहां मुलायम सिंह यादव चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, वैसे ही जौनपुर की इस सीट पर मुलायम सिंह यादव अब चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन वहीं अपर्णा यादव यानी उनके ही परिवार की बहू जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है, जिस तरीके से लगातार वो बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही है और बीजेपी की स्टार प्रचारक में वो शामिल हैं, लगातार समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोल रही हैं। जहां भी अपर्णा यादव की ओर से तमाम जनसभा को संबोधित किया गया है, साफ तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप अपर्णा ने लगाया। इतना ही नहीं, अपर्णा यादव ने यह भी हाल ही में कहा था कि समाजवादी पार्टी की साजिश का मुंहतोड़ जवाब दीजिए और बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अगर मुंह तोड़ना भी पड़ जाए तो मुंह तोड़ दीजिएगा। इस तरीके के बयान लगातार अपर्णा यादव दे रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और इसी के साथ कहा था कि हम लड़ेंगे हनुमान की तरह और जीतेंगे राम की तरह। तो ये तमाम बड़े बयान हैं जो अपर्णा यादव के सामने आए हैं। और जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनकी जनसभाओं में हंगामा करने की कोशिश की गई, तो उस पर भी अपर्णा ने समाजवादी पार्टी को करारा जवाब देते हुए ये कहा था कि मैं शेरनी हूं और शेरनी किसी से नहीं डरती है, शेरनी शिकार करती है। ये बड़ी बात अपर्णा यादव की ओर से कही गई थी। तो उत्तर प्रदेश का ये सियासी दंगल बेहद दिलचस्प रहा है। लगातार तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार में जान फूकी है, लेकिन वहीं कुछ कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प वक्त भी इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला, जब अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया। और चूंकि मुलायम सिंह परिवार और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव से लेकर डिंपल यादव और यहां तक कि शिवपाल यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार उन्होंने बीजेपी पर निशाने साधे। लेकिन वहीं अपर्णा यादव ने इस पूरे चुनाव प्रचार में बीजेपी के लिए ही प्रचार किया है, बीजेपी के लिए ही वोट की अपील की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिताने की अपील की है। तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव, अखिलेश यादव और फैमिली के लिए एक बड़ी परेशानी इन चुनावों में साबित हो सकती है, ऐसा अंदेशा लगातार लगाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ये 7वें चरण का मतदान और इसके लिए चुनाव प्रचार थम चुका है, जो कि फाइनल कहीं ना कहीं चरण है इस उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल का। हालांकि नतीजा क्या होगा ये 10 मार्च को सामने आएगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों की धड़कनें अब बढ़ी हुई हैं, क्योंकि चुनाव नतीजों का वक्त बेहद करीब है। और यही वजह है कि कोई भी पार्टी सियासी बयानबाजी में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। और वो लगातार हम देख रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि 300 पार सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में हासिल करेगी और एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता का ताज बीजेपी के सिर सजेगा। हालांकि देखना होगा कि साइकिल जो दावे कर रही है, यानी अखिलेश यादव जो दावे कर रहे हैं कि बीजेपी का सूपड़ा साफ है, यहां तक भी लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी को कोई सीट नहीं मिल पाएगी। इस तरीके के आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये तो चुनावी नतीजों में ही तय होगा कि आखिर किसकी बयानबाजी किस पर भारी पड़ती है और जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।